अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन वर्मी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पेपरोनी पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमने डो भी फ्रोज़न इस्तेमाल की है और पेपरोनी भी हमने कैनेंस की फ्रोज़न इस्तेमाल की है। और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए किस तरीके से आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। बहुत ही इसको बनाना आसान है। देखिएगा आप वीडियो के अंदर आगे कि कितनी आसानी के अंदर मिनटों के अंदर हमारा ये पेपरोनी पिज़्ज़ा बनके रेडी है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी ये देखिए हमने सब ले लिए है यहाँ पर लार्ज साइज का पिटा ब्रेड फ्रोज़न। ये आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगा और स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ले लिया यहाँ पर 10 इंच का पैन। अब इसके ऊपर हम ऑयलिंग हमने थोड़ी बहुत की है और थोड़ी सी और ऑयलिंग कर देंगे ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। अब इसके ऊपर रख देंगे हम हमारी डो को और इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखें अच्छे से अपने हाथों की मदद से आपने इसको इसके साथ से सेट करना है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने फोक की मदद से इसके अंदर इस तरीके से सुराख करने हैं ताकि इसके अंदर बबल्स ना बने और जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाए। अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, जिसकी रेसिपी मैंने आपको अलग से भी सिखाई है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमने ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी की है। अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, किनारों पर भी लगाएंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वरना जो हमारे साइड्स होती है वहाँ पर इतना फ्लेवर नहीं आता। अच्छे से हमने इसमें लगा दी पिज़्ज़ा सॉस। अब हम करेंगे इसके अंदर स्प्रिंकल मोज़रेला चीज़। अब हम लगाएंगे इसमें मशरूम्स। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें पेपरोनी और ये बिल्कुल हमने साथ साथ कर कर लगानी है। ये लिए हमने कैनेंस की, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं और हमने लिए यहाँ पर चिकन की। इसको कुक नहीं करना, आपने डायरेक्ट पैकेट खोलना है और डायरेक्ट ही इसको यूज़ करना है। ये जब हमारा पिज़्ज़ा बेक होगा तो ये उसके साथ ही कुक हो जाएगी। और थोड़ा सा हम इसमें ऐसे गार्निशिंग के लिए ऐसे लगा देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी हम चीज़ को और स्प्रिंकल कर देंगे। जी अब इसमें हम ऑरिगानो को स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है उसको भी स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल बेक होने के लिए रेडी है। अब इसको हम 180 डिग्री के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। नाज़रीन ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा पिज़्ज़ा इस वक्त रेडी हो चुका है। ये देखें, अगर आप सुन सके तो कितनी ज़बरदस्त इसमें श करके आवाज़ें आ रही हैं। चलिए इसको अब हम डिश आउट करते हैं। जी ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।